हम लोग अक्सर ये कहते हैं, अरे उसके ऊपर तो गाज गिर गई। और जब हम कहते हैं गाज गिर गई, हम ये सोचते हैं कि कोई अनिष्ट हो गया, कोई मुसीबत आ गई, किसी तरीके का भयंकर परिणाम हो गया। पर क्या आप जानते हैं ये गाज गिरना किस कहाँ से आता है? ये आता है जब मुसलमानों का आक्रमण होता था और हिंदुओं के गांव खाली कर दिए जाते थे, आदमियों को मार दिया जाता था, तो औरतों को बलात्कार करके बेच दिया जाता था। उसको बोलते थे गाज। गाज गजवा से आता है। गजवा का अर्थ जो है वो है कि बहुत काफिरों का समूल नाश करना। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से हमारी भाषा में गाज गिरना आ गया और हम उसको आराम से निर्लिप्त भाव से उसको अपनी भाषा में, हमने अपनी हिंदी भाषा में समा लिया। एक और हमने जैसे सुना है गाजियाबाद, गाजीपुर, ये भी उसी मूल शब्द से आता है। गाजियाबाद, गाजी किसको कहा जाता था? जो हिंदुओं के सर काटता था। और कितनी शर्म की बात है कि आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद भारत में रह के ये इन शहरों के इतने तिरस्कृत नामों को अभी भी हम ढो रहे हैं, गाजियाबाद कर रहे हैं, जहाँ हिंदुओं के नरमुंडों से पूरी पूरी पहाड़ बना दिया जाता था, उस नाम को हम अभी भी ढो रहे हैं। एक बार मैं एक पंडित, कश्मीरी पंडित से बात कर रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि आप लोगों का तो बड़ी कश्मीरियत थी, आप बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ रहते थे। तो उन्होंने कहा, विजेता जी आप जानती हैं हम कैसे रहते थे? जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे घर के पास एक ईदगाह था जहाँ पे हम खेलने जाते थे, छोटे बच्चे थे, खेलने जाते थे। तो जब हम जाते थे तो हमारी नानी, हमारी माँ, हमारी दादी हमसे बोलती थी कि देखो तुम्हें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, तुम्हें सुरक्षित वापस आना है। कोई अगर तुमसे खेल में भी बेईमानी करे तो भी छोड़ देना, तुम किसी से लड़ाई मत करना, तुम जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है उस प्रकार से रह के वापस आना। तो इस तरीके के बैक फुट पे आना, इस तरीके के दब के छुप के रहना, यहीं पे मुझे एक बात याद आती है। मुंबई में एक बहुत बड़ा तालाब है और वहीं बहुत सुंदर तालाब है, राम गंगा जिसको कहते हैं, बाण गंगा बोलते हैं वहाँ पे। तो एक बार मैं बाण गंगा में गई और वहाँ पे एक पुजारी जो थे वो आराम से बैठ के कोई अध्ययन कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये बाण गंगा का इतिहास है। तो उन्होंने जब वो मुझे बताना शुरू किया तो मैंने कहा ये तो इतना समृद्ध इतिहास है, आप बताते क्यों नहीं? तो वो मेरे हाथ जोड़ के बोले कि नहीं बहन जी, हमें बताना नहीं है, हम बस यहाँ पे शांति से हमें पूजा करने को मिल जाए, यही हमारे लिए बहुत है। तो मैं सिर्फ अंत में यही कहना चाहूँगी कि हम जिस प्रकार से डर के रह रहे हैं, जिस प्रकार से एक ये हमारी आदत बन गई है कि दांतों के बीच में जीभ जिस तरह से हर कष्ट सह के रहती है, वैसे ही हिंदुओं को रहना है। इस परिस्थिति, इस मन स्थिति से बाहर आएं। परिस्थितियां बदल रही हैं। गर्व से बोलें आप हिंदू हैं और गर्व से अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों का बहुत अनुष्ठान पूर्वक पालन करें। जय श्री कृष्ण।